क्या हो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में आपके साथ कुछ मॉन्स्टर भी पढ़ते हो और आपकी जो क्रश हो या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड हो वो एक वैम्पायर निकले, तो उस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हो। तो आज की वीडियो में हम रोजारियो वैम्पायर नाम के एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस एनिमे को मैं पूरा एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो हो सकती है लंबी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लॉर्ड सुकुना। लिटरली भाई इसका नाम सुकुना ही है इस एनिमे के अंदर। और ये अपने दोस्तों को बोलता है कि अब मैं ऐसे स्कूल में और नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि उसे एक ऐसे स्कूल में पढ़ना था जिसमें लड़कियां भी पढ़े और इसके स्कूल में केवल लड़के ही पढ़ते थे। और वो इस कारण काफी उदास रहता था, लेकिन उसकी किस्मत तब चेंज हो गई। उसके फादर को एक प्रीस्ट ने एक स्कूल के एडमिशन फॉर्म दिए थे और उसके फादर बोलते हैं कि आज से तुम एक नए स्कूल में जाने वाले हो और उसके फादर काफी खुश होते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुकुना बस की मदद से अपने नए स्कूल के लिए जा रहा था और वो जिस बस में बैठा था उसका ड्राइवर सच में बहुत ही ज्यादा क्रीपी था और वो जिस जगह पे सुकुना को उतारता है उस जगह पे कोई भी नहीं था और वहाँ से उसका स्कूल कुछ ही दूर था और वहाँ से सुकुना पैदल ही अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और रास्ते में कब्रिस्तान भी आता है और ये देख के सुकुना वहाँ पे काफी डर जाता है। और तभी उसके पीछे एक लड़की साइकिल से टक्कर मार देती है और दोनों ही गिर जाते हैं और सुकुना के नाक से खून भी निकलने लगता है। और तभी वो लड़की सुकुना के पास आके उसका खून पीने लगती है और आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये एक वैम्पायर है और इस लड़की का नाम अकासा मोका होता है। और अकासा सुकुना का एडमिशन फॉर्म देख लेती है और वो बोलती है कि मैं भी इस स्कूल में न्यू एडमिशन करवाई हूँ और क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। और इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए नजर आता है और सुकुना हमें अपने स्कूल में दिखाई देता है और वहाँ पे सुकुना काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों होती है। और तभी टीचर से उसे पता लगता है कि ये एक मॉन्स्टर का स्कूल है और यहाँ पे कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट आता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। और ये जानने के बाद तो भाई वहाँ पे सुकुना की हालत खराब हो जाती है। भाई ये सुकुना की बेइज्जती कर रहा है। और तभी वहाँ पे टीचर एक नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाती है और वो आपको पता है कौन है, अकासा होती है। और वो जैसे ही सुकुना को देखती है वो उसके ऊपर सीधा जंप कर देती है। इसके बाद अकासा और सुकुना दोनों साथ में होते हैं और स्कूल के जितने भी लड़के होते हैं ना वो सभी सुकुना को देख के काफी जलते हैं। और तभी अकासा और सुकुना एक जगह पे बैठ के आपस में बात कर रहे थे। तभी उसके पास एक काइजू नाम का बंदा आता है और उसे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सुकुना अकासा के साथ है और वो वहाँ पे जाने के बाद सुकुना का कॉलर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। फिर इसके बाद अकासा और सुकुना टेरेस पे जाके बात करते हैं और वहाँ पे अकासा बताती है कि तुम काफी ज्यादा वीक मॉन्स्टर हो और मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे गले में जो ये रोजारियो है अगर उसे निकाल दिया जाए तो मेरी पावर एक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल वैम्पायर बन जाती हूँ। और इसके बाद वो सुकुना के क्लोज आती है उसे किस करने के लिए, लेकिन हमारा सुकुना भाई अकासा के वैम्पायर वाले दांत देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और सुकुना को तो लिटरली इस स्कूल में काफी ज्यादा डर लग रहा था और इसीलिए वो अपने कपड़े उपड़े सारे सामान लेके घर जाने के लिए निकलने लगता है। लेकिन तभी उसे अकासा आके रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी सुकुना बोलता है कि मैं फिर से अपने इंसानों के स्कूल में जा रहा हूँ। और तभी अकासा उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और वो लोग बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं और मैं भी पहले इंसानों के स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन वो लोग मुझे काफी ज्यादा बुली करते थे और मुझे यहाँ पे तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त मिला। लेकिन तभी सुकुना उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। और ये कहते ही वो जंगल की तरफ भागने लगता है और इसके बाद अकासा भी उसका पीछा करने लगती है और तभी उसके बीच में काइजो आ जाता है। तभी काइजो अपने मॉन्स्टर रूप में आके अकासा के ऊपर अटैक कर देता है और इसके बाद अकासा काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुकुना सुन लेता है और अकासा को बचाने के लिए फिर से जाता है, लेकिन वो एक इंसान होता है और वो कहाँ टिकने वाला एक मॉन्स्टर के आगे। और काइजो जो होता है वो सुकुना को काफी बुरी तरीके से मारता है। लगता है ये ना हमारे असली वाले सुकुना को नहीं जानता, नहीं तो इससे पंगे नहीं लेता ये। और तभी वहाँ पे सुकुना दिमाग लगाता है और अकासा के गले में जो रोजारियो होता है उसको निकाल देता है। और इसके बाद अकासा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और वहाँ का जो पूरा बैकग्राउंड था वो एकदम से चेंज हो जाता है। और इसके बाद अकासा केवल एक ही अटैक करती है और एक ही अटैक में काइजो की हालत एकदम खराब हो जाती है। और इसके बाद वो अपना रोजारियो फिर से पहन लेती है और वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। फिर इसके बाद अकासा सुकुना को एक टेम्पलेट देती है और बोलती है कि शहर जाने वाली बस यहाँ पे महीने में केवल एक बार आती है। और इसके बाद वो तभी सुकुना का खून पीने लगती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुकुना सो के उठता है और तैयार होता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। और तभी वो सोचता है कि बस मुझे एक महीना और यहाँ पे बिताना होगा। और वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे अकासा आती है
और सुकुना के चिपक जाती है। और तभी अकाजा बोलती है कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करना भूल गई, तो क्या मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। और कहते ही उसका खून पीने लगती है और सुकुना उससे काफी ज्यादा उस टाइम पे डर जाता है और उससे बचने के लिए वहां से तुरंत भागता है। और आगे जाके वो एक लड़की को देखता है और उसे लगता है कि वो लड़की कोई प्रॉब्लम में है और एक अच्छा इंसान बनने के लिए सुकुना उसकी मदद करने के लिए जाता है। और तभी वो लड़की सुकुना से चिपकने लगती है और बोलती है कि मेरा नाम कोरिन है और क्या तुम मेरी मैथ में मदद करोगे। लेकिन हमारा सुकुना भाई इतना ज्यादा मूर्ख थोड़ी ना है, वो समझ जाता है कि ये मुझे किस लिए बुला रही है और वो मना कर देता है। लेकिन कोरिन वहाँ पे हिप्नोटिज्म का यूज करके और उसे अपने वश में कर लेती है। तभी अकाजा वहाँ पे सुकुना को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और उन दोनों को चिपके हुए देख काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और अकाजा वहाँ पे सुकुना को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन सुकुना वहाँ पे मना कर देता है और बोलता है कि तुम केवल मुझे अपना खाना समझती हो और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और सुकुना के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के कारण अकाजा को वहाँ पे काफी बुरा लगता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे बैठे होते हैं और क्लास के अंदर सुकुना को काफी बुरा लगता है क्योंकि अकाजा को उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। और वो सोचता है कि लंच टाइम में वो अकाजा से माफी मांग लेगा। और फिर लंच हो जाता है और हमें अकाजा दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। तभी उसके पास कोरिन आती है और वो बोलती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि तुम मेरे बीच में आ रही हो। और वहाँ पे अकाजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी कोरिन बताती है कि उसका प्लान है कि इस स्कूल में सभी लड़कों को अपने प्यार में गिराना और तुम मेरी सबसे बड़ी अपोनेंट हो। और तभी वहाँ पे सुकुना आ जाता है अकाजा से माफी मांगने के लिए। और तभी कोरिन फिर से सुकुना को अपने वश में कर लेती है और फिर सुकुना बोलता है कि अकाजा तुम मुझे अपना खाना समझती हो तो मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा। और ये सब अकाजा को काफी बुरा लगता है और वो रोती भी है और वहां से भाग जाती है। और कोरिन को तो काफी अच्छा लगता है ये सब देख के। फिर कोरिन इसके बाद सुकुना को अपने रूम में लेके जाती है कुछ होमवर्क करने के लिए। फिर उसके बाद हमें अकाजा दिखाई जाती है जहाँ पे उसका रोजारियो बोलता है कि मुझे लगता है कि कोरिन ने अपना मैजिक किया है सुकुना के ऊपर और मुझे लगता है कि सुकुना अभी काफी ज्यादा खतरे में है। और इधर हमें सुकुना और कोरिन दिखाए जाते हैं जो कि होमवर्क कर रहे थे, लेकिन हमारा सुकुना भाई उसे होमवर्क करने के लिए मना कर देता है। और इस बात पे कोरिन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में डीमन फॉर्म में आ जाती है और वो सुकुना पे अटैक करने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे अकाजा आ जाती है और उससे एक ही पंच मारती है जिससे कोरिन खिड़की के बाहर काफी दूर जाती है। लेकिन कोरिन हार नहीं मानती और वो वापस आती है और सुकुना को अपनी पूंछ की मदद से पकड़ती है और वहाँ से लेके जाती है। अकाजा भी सुकुना को पकड़ लेती है और वो दोनों जंगल में जाके गिरते हैं। वहाँ पे सुकुना अकाजा के रोजारियो को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहा था। कोरिन उनके ऊपर हमला करने ही वाली थी लेकिन तभी बाइलक उसका रोजारियो निकल जाता है और वहाँ पे अकाजा फिर से अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। और लिटरली सच बताऊं तो ये वैम्पायर फॉर्म में काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, इसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसको देख के कोरिन वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और डर के अपने मन में कहती है कि ये तो रेयर एस रैंक मॉन्स्टर है। इसके बाद कोरिना काफी ज्यादा अटैक करती है अकाजा पे, लेकिन अकाजा सभी अटैक को डॉज कर रही थी और उसे पकड़ के काफी दूर फेंक देती है और उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे इन दोनों पंखों को काट देना चाहिए। वो उसके दोनों पंख काटने के लिए उसके पास आने लगती है और यहाँ पे तो कुरुमी काफी ज्यादा डर चुकी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे कोरिन को बचाने के लिए सुकुना आ जाता है और उसे ऐसे करने के लिए मना करता है। और तभी अकाजा अपने रोजारियो को पहन लेती है और फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। फिर अगले दिन से वो तीनों साथ में ही स्कूल जाने लगते हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके एग्जाम का रिजल्ट आया होता है और सबसे बुरे नंबर क्लास के अंदर सुकुना के ही आए होते हैं और क्लास में टॉप करी थी अकाजा। और तभी बच्चे कहते हैं कि अकाजा जितनी ज्यादा सुंदर है उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी। तभी अकाजा सुकुना के पास जाते हुए बोलती है कि अब हम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं और इससे तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। और तभी हमें एक युकारी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि उन दोनों को छिप के देख रहे थे। तभी युकारी के पास उसकी क्लास के लड़के आ जाते हैं और वो सभी लड़के युकारी को परेशान करने के लिए आए थे, लेकिन युकारी अपने मैजिक की मदद से उनके ऊपर बर्तन गिरा देती है। और उनमें से एक लड़का जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है इस कारण, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता ही है। लेकिन तभी उनके बीच में अकाजा आ जाती है और वो युकारी को बचा लेती है। फिर उसके बाद हमें वो तीनों कैंटीन में दिखाए जाते हैं जहाँ पे युकारी सब कुछ अकाजा को बताती है और वो सीधा अकाजा के ऊपर जंप कर जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और क्या हम दोनों डेट पे चल सकते हैं। और ये बात पे सुकुना का आप एक बार चेहरा देखो भाई, कितना ज्यादा निराश हो गया। और वहाँ पे सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं, लेकिन जो हमारी युकारी थी वो अकाजा को अभी तक नहीं छोड़ी थी और सुकुना उसे छोड़ने के लिए बोलती है। लेकिन तभी युकारी अपने मैजिक से सुकुना पे ही अटैक कर देती है और जो सुकुना होता है वो ये सारी बातें कोरिना को बताने के लिए आता है, लेकिन
कोरिना तो वहाँ पे अलग ही मूड में होती है। वो सीधा सुकुना के क्लोज आने लगती है और ये सारी चीजें युकारी देख रही थी। तभी वो अपने जेब में से एक पपिट निकालती है और उस पपिट की मदद से सुकुना को कंट्रोल करने लगती है। और इसके बाद सुकुना अपने आप को खूब मारने लगता है और कोरिना के गलत जगह पे हाथ रखने लगता है। और कोरिना को तो वहाँ पे काफी मजे आ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे अकाजा आ जाती है और कोरिना और सुकुना को इतने पास देख के अकाजा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और युकारी जो होती है उस टाइम पे सुकुना के ऊपर काफी हंसने लगती है और सुकुना को यहाँ पे काफी गुस्सा आता है, लेकिन युकारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से सुकुना के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। और सुकुना उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी अकाजा उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम युकारी को डांटना मत, क्योंकि वो सही में बहुत अकेले है। अभी हमें युकारी के बारे में बताया जाता है जो कि बचपन से अकेली थी और उसके कुछ दोस्त भी थे, लेकिन वो उसका फायदा उठाया करते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें युकारी दिखाई जाती है जिसे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और एक सुनसान जंगल में ले आते हैं। वो सभी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं और वहाँ पे युकारी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे युकारी काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने मैजिक स्टिक से मैजिक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनमें से एक मॉन्स्टर अपने दांतों की मदद से उस स्टिक को ही तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पे अकाजा आ जाती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है और मैं भी तुम्हारी ही तरह थी। पहले मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास काफी सारे दोस्त है और तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे दोस्त है। लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी सुकुना आके युकारी को तो बचा लेता है, लेकिन उसके पीठ पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। बाकी के मॉन्स्टर भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन कुरुमी वहाँ पे आके उन्हें बचा लेती है। फिर इसके बाद सुकुना अकाजा का रोजारियो हटा देता है और इसके बाद फिर से वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाती है और एस रैंक हंटर को देख के वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर उसके बाद का तो सीन आपको पता ही है। अकाज एक ही पंच में उन दो मॉन्स्टर को पेड़ पे लटका देती है। उसका जो लीडर होता है उसको एक लात मारती है, इससे उसके सारे दांत टूट जाते हैं। वो पानी में जाके गिरता है और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युकारी अब सुकुना को भी पसंद करने लगी थी। और इस बात पे कुरिन को काफी ज्यादा जलन होती है और वो बोलती है कि सुकुना मेरा है और उससे काफी ज्यादा चिपकने लगती है। और अकाजा तो अकाजा, और वो सीधा जंप ही कर जाती है सुकुना पे। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाजा और सुकुना दोनों टेरेस पे खड़े होके आपस में रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके बीच में कोरिन आ जाती है और उन दोनों को अलग कर देती है और वो खुद सुकुना के चिपकने लगती है। वहाँ पे सुकुना के दिमाग में कुछ गलत चीजें चलने लगती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करता है और वहाँ से भाग जाता है। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसका 3 बंदे इंतजार कर रहे थे और वो 3 बंदे अकाजा, कोरिन और युकारी को पसंद करते थे। और वो तीनों वहीं पे सुकुना को मारने लगते हैं, क्योंकि सुकुना तो उन तीनों के बीच का सबसे बड़ा कांटा था। लेकिन वहाँ पे तभी युकारी आ जाती है और उन तीनों से सुकुना को बचा लेती है। वो तीनों बंदे इसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बंदे अकाजा, कोरिन और युकारी को मसाज कर रहे थे, उनके पोस्टर को मसाज कर रहे थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युकारी को संभाल लेके कहीं पे जा रही थी, लेकिन तभी उन 3 में से एक बंदा युकारी की पीछे से फोटो खींच लेता है और उसे युकारी ऐसा करता हुआ देख लेती है। तभी वो बंदा बहाना बनाते हुए बोलता है कि आज मेरे स्कूल का आखिरी दिन है, इसीलिए मैं सबकी फोटो खींच रहा हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ दूसरा बंदा दिखाया जाता है और वो कोरिन को देख के काफी स्टाइल मार रहा था। कोरिन उसे नोटिस कर लेती है, लेकिन इग्नोर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा तो हर जगह स्टाइल ही मारा जा रहा था। और इस बात पे कोरिन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद कोरिन ये सारी बातें अकाजा और सुकुना बाकी लोगों को बताती है, लेकिन सुकुना तो अपने अलग ही गम में बैठा हुआ था और मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और ये लड़कियां मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है और मैं कितना ज्यादा वीक हूँ। फिर इसके बाद शाम को सुकुना एक लेटर लिख के स्कूल से जाने लगता है और उसे जाते हुए युकारी देखती है और युकारी को लगता है कि सुकुना उन सभी को छोड़ के जा रहा है और वो ये सारी बातें अकाजा को जाके बताने लग जाती है। और फिर हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि सच में बस का वेट कर रहा था और तभी उसके पास वही 3 बंदे आ जाते हैं और वो तीनों बोलते हैं कि हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। और इसके बाद वो तीनों अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं और भाई इन मॉन्स्टर से कोई क्यों ही डरेगा। और वो तीनों बोलते हैं कि भले ही हम कितने भी बेकार दिख रहे हो बट हम तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो तीनों सुकुना को काफी मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे अकासा और उसकी टीम आ जाती है और युकारी सुकुना को अपने मैजिक से वहाँ पे बचा लेती है। और तभी अकासा सुकुना के पास जाके उसे एक चाटा लगाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़ के जाने की। और ये सारी चीजें वही 3 बंदे देख रहे थे और वो तीनों रोते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने इन तीनों को अपने वश में कर लिया है और अब तो उसे मरना ही होगा। और ये कहते ही वो तीनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद सुकुना को एक थप्पड़ मारते हैं जिससे सुकुना
काफी दूर जाके गिरता है और वो फिर से खड़ा होता है और बोलता है कि तुम मुझे कितना भी मार लो लेकिन मैं इन तीनों को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा, और भले ही मेरे पास पावर्स नहीं है लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है इन तीनों को प्रोटेक्ट करने का। वो ये बोलने के बाद खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो नीचे गिरने लगता है और तभी उसका हाथ अकासा के रोजारियो पे लग जाता है जिस कारण वो टूट जाता है। और इसके बाद अकासा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और ये तीनों जो होते हैं ना, ये अकासा के इसी फॉर्म पे लट्टू हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप इस फॉर्म में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तभी वो बंदे बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ अकासा, और अकासा भी उसे अपने पास बुलाती है लेकिन तभी उसे वो एक जोरदार लात मारती है और इससे वो तीनों ही अलग हो जाते हैं और काफी दूर जाके गिरते हैं। और तभी वहाँ पे बस भी आ जाती है और तभी हमें पता लगता है कि सुकुना कहीं जाने वाला नहीं था बल्कि वो तो लेटर देने के लिए आया था। ये लेटर उसने अपने पेरेंट्स के लिए लिखा था क्योंकि काफी दिन हो गए लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की थी और यहाँ पे नेटवर्क भी बिल्कुल भी नहीं आता था। और फिर सारी बातें क्लियर होने के बाद ये लोग अपने घर के लिए निकलते हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में एक फेस्टिवल चल रहा था और सभी स्टूडेंट ने अपना एक क्लब बना के रखा हुआ था और वो दूसरे स्टूडेंट को अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। और तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है और ये स्विमिंग क्लब की लीडर होती है और इस लड़की का नाम इचिनोके होता है और वो इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि उसकी सुंदरता को देख के सभी लड़के उसी के क्लब में ज्वाइन होने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे सुकुना भी सोचता है कि मुझे इसके क्लब में ज्वाइन होना चाहिए ताकि मैं अपने स्किल से अकाजा को इम्प्रेस कर सकूं, और वो सोचने लगता है। लेकिन तभी इचिनोके उसके पास आती है और बोलती है कि क्या तुम हमारे क्लब में ज्वाइन होना चाहोगे लड़के। और सुकुना वहाँ पे एग्री हो जाता है लेकिन अकाजा हमें बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देती। फिर अगले ही सीन में वो लड़की सुकुना को स्विमिंग सिखाने लगती है और ये देख के अकाजा को काफी ज्यादा जलन होती है। वो गुस्से में सुकुना को बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी सुकुना उसको रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी बीच में युकारी और कुरोमी आके सुकुना से मजे लेने लगते हैं और फिर हमें अकाजा दिखाई जाती है। वो काफी ज्यादा परेशान होती है और तभी उसका रोजारियो उसको बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम पानी में नहीं जा सकती, और अगर आपको ना पता हो तो इस एनिमे के अंदर वैम्पायर की कमजोरी पानी होती है और अगर तुम पानी में गई तो तुम काफी कमजोर हो जाओगी। तभी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं सुकुना को देखना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि अकाजा के बारे में सोच रहा था। और तभी इचिनोके कहती है क्या तुम अभी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए, और जो चीजें मैं तुम्हें दे सकती हूँ वो तो वो लड़की कभी नहीं दे सकती तुम्हें। और हमें स्विमिंग पूल में और भी बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे इचिनोके के जो मेंबर्स होते हैं वो और स्टूडेंट्स के खून पी रहे होते हैं। हमें वहाँ पे पता चलता है कि जो इचिनोके मैडम है वो एक मरमेड है और उसे सुकुना का खून पीना है। तभी वो अपना सुंदर सा मुंह भी खोल लेती है सुकुना को खाने के लिए, और तभी वहाँ पे अकाजा पहुंच जाती है और वो ऐसा करते हुए देख लेती है। और अकाजा को सुकुना को बचाना तो था लेकिन वो पानी में जाने से काफी डरती है, फिर भी वो हिम्मत करके पानी में कूदती है। लेकिन वो एक वैम्पायर थी तो पानी उसके ऊपर हावी होने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और पानी उसे अपने अंदर खींचने लगता है। और तभी सुकुना उसको बचाने के लिए पानी में जाता है और उसका रोजारियो जो होता है उसको पकड़ के खींच देता है। और तभी अकाजा अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है। लेकिन इचिनोके को अकाजा की कमजोरी के बारे में पता थी, इसलिए वो पानी के अंदर से अकाजा के ऊपर अटैक करती है। लेकिन तभी अकाजा अपना दिमाग लगाती है और हवा में उछल जाती है, और इस कारण इचिनोके को भी हवा में आना पड़ता है उसे मारने के लिए। और इसी का फायदा उठाते हुए अकाजा सिर्फ एक किक मारती है और उसके बाद तो पता ही है आपको कि इचिनोके का क्या हुआ होगा। और इसके बाद अकासा सुकुना के पास जाती है और सुकुना को एक चाटा लगाते हुए बोलती है कि तुम्हें अकासा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हमें पहली बार पता लगता है कि जो अकासा की वैम्पायर पर्सनैलिटी है और वो जो उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी है दोनों अलग अलग है। और अकासा के मुंह से ये बातें सुनने के बाद सुकुना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और कुछ टाइम बाद सुकुना अकासा से जाके माफी मांगता है। और लिटरली यार अकासा यहाँ पे कितनी ज्यादा बढ़िया है यार, ये सुकुना को बार बार बचा रही है। तुम्हें भी चाहिए क्या ऐसी गर्लफ्रेंड? कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको दिलवाऊंगा ऐसी गर्लफ्रेंड। और इसके बाद उन दोनों के बीच में सभी कुछ ठीक हो जाता है और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसके ग्रुप में ऐड होना चाहिए। तभी क्लास की टीचर आती है और वो बोलती है कि तुम चाहो तो हमारे क्लब में आ सकती हो, हमारा न्यूज़पेपर का क्लब है। और इसके बाद सुकुना की पूरी टीम न्यूज़पेपर के क्लब में ऐड हो जाती है। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है और वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन तभी उसे फील होता है कि कोई उसे छिप के देख रहा है और वहीं पे सीन कट हो जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाजा सुकुना का खून पी रही थी। तभी वहाँ पे कुरुमे आ जाती है और वो सुकुना को इतनी तेज दबाती है कि सुकुना का वहाँ पे दम घुट जाता है और वो वहीं पे लिटरली बेहोश हो
हो जाता है। इसके बाद जो सुकुना की टीम होती है वो न्यूज़पेपर के क्लब में आते हैं और वहाँ पे उनकी टीचर उन्हें एक और स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाती है। उस लड़के का नाम गिन होता है और वो उनके क्लब का लीडर होता है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है जो कि हम न्यूज़पेपर में छाप सके। तभी कुरुमी बोलती है कि अभी ऐसी एक न्यूज फैल रही है कि कोई बंदा लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांकता है और हम इसे चाहे तो छाप सकते हैं। और ये बात सुनने के बाद गिन बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और हमें उस बंदे के बारे में पता करना होगा, इसके बाद हम एक्शन ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो कोरिन और अकाजा होती है वो हर जगह पोस्टर चिपका रही होती है और उसमें लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति के बारे में किसी को भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता हो तो वो हमारे साथ आके शेयर करे। और जब वो दोनों पोस्टर चिपका रहे थे तभी गिन नीचे बैठ के उन दोनों के स्कर्ट के अंदर झांकने की कोशिश करता है और ये सब चीज सुकुना देख रहा था और वो उसे मना करता है जाके ये सब करने के लिए, लेकिन गिन उल्टा उसी के ऊपर इल्जाम लगा देता है। और इसके बाद कुरुमी और अकासा सुकुना के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है और वहाँ पे अकासा तो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि वो तो सुकुना की कोई बात ही नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अकासा जब बाथरूम में अकेली उदास होती है तभी उसका रोजारियो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि सुकुना ऐसा कुछ कर सकता है और मुझे गिन के साथ कुछ अलग ही फीलिंग आती है और उसमें कुछ अलग सा ही पावर महसूस होता है। फिर हमें गिन दिखाया जाता है जो कि छत पे खड़े होके बोलता है कि अकासा मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर अगले दिन हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि अकासा के आगे पीछे घूम रहा था और उससे माफी मांगे जा रहा था। फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सुकुना और अकासा के बारे में कुछ बात कर रहे थे, वही मतलब कि लव रोमांस वाली बातें कर रहे थे और बाहर खड़े होके गिन उनके बारे में सुन रहा था। और वो अकासा और सुकुना की बातें सुन के काफी गुस्से में आ जाता है और वहीं पे चिल्लाने लगता है। और तभी लड़कियों को फील होता है कि कोई हमें बाहर से देख रहा है और जैसे ही वो दोनों बाहर देखने जाते हैं तभी उन्हें सुकुना वहाँ पे दिखाई देता है जो कि बस वहाँ से गुजर रहा था। लेकिन लड़कियों को गलतफहमी हो जाती है और उन्हें लगता है कि इतनी देर से सुकुना हमें छिप के देख रहा था। और फिर हमें गिन दिखाया जाता है जो कि सुकुना से बदला लेने के लिए गर्ल्स चेंजिंग रूम के बाहर ले आता है और वो कहता है कि इस खिड़की के अंदर वही लड़का है जो कि लड़कियों को छुप के देखता है। इस कारण सुकुना भी एक ड्रम लगा के उस खिड़की के अंदर देखने लगता है और वो तो लड़कियों का चेंजिंग रूम होता है और सुकुना अंदर देख रहा था। और इसी टाइम का फायदा उठाते हुए गिन उसकी फोटो खींच लेता है और पूरे स्कूल में ये वाली बात फैल जाती है कि सुकुना ही वो बंदा है जो कि लड़कियों को चेंज करता हुआ देखता है। और इसी बात पे लड़कियों के हाथ से तो सुकुना की बहुत गंदी वाली कुटाई होती है। लेकिन कुरुमी और युकारी को लग रहा था कि इस कांड के पीछे सुकुना नहीं है कोई और है, क्योंकि सुकुना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और रात में हमें अकासा दिखाई जाती है जो कि सुकुना को लेके काफी परेशान होती है और तभी उसके पास गिन आता है और उससे दो मीठी बातें करके अकासा को किस करने की कोशिश करता है। ये लड़का कितना ठरकी है, लेकिन तभी अकासा उसे दूर कर देती है। लेकिन तभी गिन सुकुना की फोटो दिखाता है अकासा को। फोटो देख के अकासा को भरोसा होने लगता है गिन पे, लेकिन तभी वहाँ पे दो स्पेशल बंदे डिटेक्टिव युकारी और कुरुमे आ जाती है और वो दोनों गिन से काफी सारे सवाल जवाब करती है। और इन सभी सवाल जवाब को देख के गिन वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसके पॉकेट से लड़कियों की काफी सारी फोटोज गिर जाती है और इससे साबित हो जाता है कि गिन ही वो बंदा है जो कि लड़कियों को देखता है छिप के। और गिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो अपने वेयरवुल्फ वाले फॉर्म में आ जाता है और अकाजा पे अटैक करता है और बहुत मुश्किल से अकाजा उस अटैक से बची थी। लेकिन तभी वहाँ पे भागते हुए सुकुना आता है और अकाजा का रोजारियो हटा देता है और तभी अकाजा अपने क्यूटी वाले फॉर्म में आ जाती है। और तभी हमें पता लगता है कि जो वैम्पायर और वेयरवुल्फ होते हैं ये दोनों ही एस रैंक के मॉन्स्टर होते हैं। और इसके बाद हमें दो एस रैंक मॉन्स्टर के बीच में फाइट देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा होता है। ये भी आपको पता होगा कि वैम्पायर वेयरवुल्फ के सामने काफी कमजोर होते हैं और यहाँ पे भी वही हो रहा होता है। और वहाँ पे गिन की पावर मून की वजह से बढ़ भी रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होते जा रहा था। लेकिन तभी अकाजा उसे पकड़ लेती है क्योंकि चांद के आगे बादल आ गया था और इस कारण गिन काफी कमजोर हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठा के अकाजा उसे एक जोरदार लात मारती है और उसे टेरेस से नीचे फेंक देती है। और यार हम ना अकाजा के लात को ना वन सुपर किक बोलेंगे यार, क्योंकि वो एक ही लात में सबको हरा देती है। फिर इसके बाद जो सुकुना की टीम होती है वो बता देती है कि असली अपराधी सुकुना नहीं बल्कि गिन है। और इसके बाद लड़कियां जो गिन की कुटाई करती है, लेकिन गिन तो गिन अभी भी नहीं सुधरता और लड़कियों से फ्लर्ट करना जारी रखता है। फिर अगले दिन फिर से सुकुना और उसकी टीम काफी सारा न्यूज़पेपर बेचती है और पूरा स्कूल उनका न्यूज़पेपर खरीदता भी है और उनकी तो अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है इस कारण। और इससे वो चारों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और तभी अकासा बोलती है कि इसी खुशी में हमें एक सेलिब्रेशन पार्टी करनी चाहिए। और वो लोग सोचते हैं
कि हमें किस तरीके से पार्टी करनी चाहिए, लेकिन तभी उनके बीच में एक लड़की आती है जिसका नाम सिरियाकी होता है। तभी सिरियाकी उनसे न्यूज़पेपर मांगती है तो सुकुना उसे अपना न्यूज़पेपर देने जाता है, लेकिन तभी न्यूज़पेपर के बहाने सिरियाकी सुकुना के क्लोज आने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है कि क्या तुम सुकुना हो, और मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे ज्यादा ही क्यूट हो। बट लिटरली यार ये अपने सुकुना से तो ज्यादा क्यूट नहीं है। और आप लोगों को पता है ना मैं किस सुकुना की बात कर रहा हूँ, जिसने पूरे शिबुया में मचा के रखा था, मैं उस सुकुना की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद वो अपना न्यूज़पेपर लेके वहां से चली जाती है और फिर सीन कट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे सिरियाकी आ जाती है। तभी टीचर इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलते हैं कि ये स्कूल की एक नई बच्ची है, और उसको देख के वहाँ पे सुकुना की टीम तो काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी क्लास खत्म होती है और सुकुना, कुरिन और अकाजा तीनों पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुरिन सुकुना के साथ अलग ही मजे लेने लगती है और उससे सुकुना का शकल देखो आप कितना ज्यादा इरिटेट हो जाता है, या फिर मजे भी आ रहे होते उसे। लेकिन तभी अकाजा कुरिन को रोकती है और बोलती है कि जल्दी से चलो हमें पार्टी की तैयारी करनी है। और सुकुना भी वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी वो गौर करता है कि पीछे से सिरियाकी उसे देख रही है और उसे लगता है कि सिरियाकी को उससे बात करना है, तो वो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी सिरियाकी उसे न्यूज़पेपर देते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ा और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया, और मैंने तुम्हारे न्यूज़पेपर से इंस्पायर होकर खुद भी एक बुक लिखी है। और ये कहने के बाद वो अपनी लिखी हुई बुक सुकुना को दे देती है। और ये देख के सुकुना काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने मेरी आर्टिकल को देख के एक बुक लिख डाली, और ये तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और तभी सिरियाकी सुकुना से कहती है हम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं और अगर हम चाहे तो एक हो सकते हैं। और इसके बाद वो सुकुना से चिपकने लगती है और तभी सुकुना अपने मन में सोचता है कि मुझे तो पार्टी में जाना है। फिर इसके बाद हमें मैडम को दिखाया जाता है, तभी उसके पास क्लास टीचर आते हैं और वो सिरियाकी के बारे में मैडम को बताते हैं। तभी वो बताता है कि सिरियाकी काफी दिनों बाद यहाँ पे आई है, और तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें बच्चों को कहना होगा कि थोड़ा वो सिरियाकी से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ सुकुना दिखाया जाता है सिरियाकी के साथ तालाब के किनारे मजे कर रहा होता है, और वहाँ पे सिरियाकी तालाब में पत्थर फेंकती है और पत्थर फेंक के काफी खुश होती है, और वो सीधा फिर सुकुना से चिपक जाती है। और सुकुना की शक्ल देखो, ये तो केवल पार्टी में जाने की सोच रहा था, मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर हमें अकासा की टीम दिखाई जाती है जो कि लिटरली उसका वेट कर रही थी। तभी सिरियाकी वहाँ पे आ जाती है और तभी अकासा पूछती है कि सिरियाकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन सिरियाकी उसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देती। और आने के साथ ही वो सीधा अकासा का गला दबाने लगती है, जिस कारण अकासा जमीन पे गिर जाती है। ऐसा फील हो रहा था कि सिरियाकी यहाँ पे अकासा को मारने के लिए आई है, और अकासा अपने आप को बचाने के लिए सिरियाकी को एक चाटा मारती है। और तभी हमें पता लगता है कि ये सिरियाकी नहीं होती बल्कि उसकी क्रिस्टल क्लोन होती है, जो कि ओरिजिनल सिरियाकी ने ही भेजा था। और दूसरी तरफ जो ओरिजिनल सिरियाकी थी ना, वो सुकुना को मार रही थी और वो कहती है कि मैं तुम्हें मार के यहीं पे जमा दूंगी ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहाँ पे खेलने के लिए आ सकूं। और वो वहाँ पे सुकुना को पूरी तरह से जमा देती है और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे कोरिना और अकासा आ जाते हैं। और अकासा को एकदम सही सलामत देख के सिरियाकी काफी हैरान होती है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिरियाकी का क्लोन अकासा को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे कोरिना आके अकासा को बचा लेती है। तभी वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद कोरिन और अकासा मिलके सुकुना को बचा लेते हैं। और फिर से सिरियाकी अकासा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुकुना बीच में आके उसे बचा लेता है। तभी सुकुना बोलता है कि तुम उसे नहीं मार सकती, और तभी सिरियाकी बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम किसी के नहीं हो सकते। और ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सुकुना के पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो लोग भी पानी के नीचे गिर जाते हैं। और हमें पीटी टीचर दिखाया जाता है जिन्हें कुछ स्टूडेंट सिरियाकी के बारे में बताते हैं। और तभी पीटी टीचर को जंगल में से एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, और तभी टीचर उसके पास जाते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे सिरियाकी बैठ के रो रही है। और फिर सीन कट होता है और हमें सुकुना की पलटन दिखाई जाती है और वो लोग अपने क्लब रूम में होते हैं। तभी सुजुका मैडम वहाँ पे उन्हें बताती है कि सिरियाकी ने एक टीचर के ऊपर काफी जानलेवा हमला कर दिया है और इस कारण सिरियाकी को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। और इस बात को सुन के सुकुना को सिरियाकी के ऊपर दया आता है और वो सोचता है कि मुझे एक बार सिरियाकी से बात करनी होगी। और सुकुना को लग रहा था कि वो बिल्कुल ही अकेली है और अपनी जान की परवाह किए बिना वो भाई उससे बात करने के लिए निकल जाता है। लग रहा है कि इसके लिए 3 लड़की कम नहीं है कि ये चौथी लड़की को भी मनाने के लिए जा रहा है। देख रहे हो, गट्स तो इसकी तरह होने चाहिए भाई। और तभी वहाँ पे गिन आता है और वो बोलता है कि मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूँ। और फिर सीन कट होता है और फिर हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि सिरियाकी के पास जाता है और उसे बोलता है
कि तुम्हें इस तरीके से टीचर को नहीं मारना चाहिए। तभी सिरियाकी रोते हुए बोलती है कि सुकुना, मुझे लगा था कि तुम काफी भोले होगे, मुझे समझ पाओगे, लेकिन तुम भी मुझे नहीं समझ पाए और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि मुझे समझ पाएगा। और वो काफी ज्यादा रोने लगती है और रोने के कारण उसकी बॉडी से उसकी पावर निकल रही थी और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था। और तभी सुकुना के पास उसकी पलटन भागते हुए आती है और वो तीनों बताते हैं कि सिरियाकी ने जानबूझ के टीचर के ऊपर अटैक नहीं किया था और उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं और उस फोटो में एकदम साफ दिख रहा था कि टीचर सिरियाकी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इस कारण सिरियाकी ने उस टीचर पर अटैक किया था। सिरियाकी जो बेकाबू हो गई थी वो बहुत सारे क्लोन बनाती है और सुकुना की पलटन के ऊपर अटैक करवाती है और खुद एकदम पागलों की तरह हरकत करने लगी थी। और तभी उसके पैर के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सुकुना तभी वहाँ पे आ जाता है और सिरियाकी का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पे वो सिरियाकी को बचा लेता है। और दूसरी तरफ आकाशा की जो पूरी पलटन होती है उसको सिरियाकी के क्लोन ने घेर लिया था। तभी सिरियाकी बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे मर ही जाना चाहिए। तभी सुकुना बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त हैं और पहले मैं भी काफी अकेला था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और उन्होंने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, इसी तरीके से हम भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ये सुन के वो वापस से नॉर्मल होने लगती है, लेकिन जो उसके क्लोन्स थे वो सुकुना को ही मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और आकाशा सुकुना को बचाने के लिए आती है और इसका फायदा उठा के सुकुना उस रोजारियो को हटा देता है। और इसके बाद हमारी वैम्पायर क्यूटी वैम्पायर में चेंज हो जाती है और पलक झपकते ही उन सारे क्लोन्स को मार देती है और इसके बाद सुकुना और सिरियाकी को भी वो बचा लेती है। और आकाशा यहीं पे नहीं रुकती, सिरियाकी को एक जोरदार सुपर किक भी मारती है, मैंने सुपर किक नाम रखा था इसका। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चारों लोग बैठे थे क्योंकि उनको काफी ज्यादा ठंड लग रही थी और वहाँ पे गिन ने मदद की थी उन सबकी, इसलिए वो लड़कियां गिन की काफी ज्यादा तारीफ करती है। लेकिन तभी गिन की जेब से फिर लड़कियों की फोटो गिरने लग जाती है और ये फोटोज देख के फिर वो लड़कियां गिन को काफी मारती है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैथ्स की एक नई टीचर आई होती है जिसका नाम रिको होता है और वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि उसके ऊपर सारे स्टूडेंट लट्टू हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो मैम सुकुना की क्लास में जाती है लेक्चर लेने के लिए और अपने लेक्चर में मैथ पढ़ा रही थी, लेकिन सुकुना को वहाँ पे मैथ का एक भी अक्षर समझ में नहीं आ रहा था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा रहा था। लेकिन ये कम नहीं था, तभी रिको मैम सुकुना को खड़ा करती है और उससे क्वेश्चन पूछने लगती है। तभी सुकुना बोलता है कि मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता और इसके बाद सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी मैम सुकुना के पास आती है और उनको बातें समझाने लगती है, लेकिन सुकुना का ध्यान मैम की बातों पे नहीं था, किसी और ही जगह पे था। फिर इसके बाद फिर सीन कट होता है और हमें सुकुना और आकाशा टेरेस पे देखने को मिलते हैं जहाँ पे सुकुना अपनी प्रॉब्लम्स आकाशा को बता रहा था। और ये सुन के आकाशा काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम आज रात मेरे कमरे में आ सकती हो और हम दोनों साथ मिलके पढ़ेंगे और तुम्हें जो कुछ नहीं आता वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और ये सुन के सुकुना काफी ज्यादा ब्लश करता है और एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है और तभी आकाशा उसका खून पीने लगती है। तभी वहाँ पे कुरीन आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ ग्रुप स्टडी करूंगी। वो बोलती है कि मैं तो सुकुना को बायोलॉजी सिखाऊंगी क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट हूँ। और तभी वहाँ पे युकारी भी आ जाती है। युकारी भी बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें कुछ सिखाऊंगी। और तभी वहाँ पे सिरियाकी भी आ जाती है। फिर उसके बाद वो लोग अपने क्लब में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे और वहाँ पे मैथ के इतने बड़े बड़े सवाल देख के कुरीन का तो दिमाग ही घूम जाता है और शाम तक वो लोग पढ़ाई करते हैं। और इसके बाद सुकुना और आकाशा अपने रूम के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रिको मैम आ जाती है। तभी वहाँ पे रिको मैम बोलती है कि मुझे पता लगा है कि तुम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो और सच बताओ तो तुम्हारे इस ग्रुप स्टडी करने का कुछ फायदा नहीं होगा। और ये कहते ही वो सुकुना को पकड़ती है और अपने में चिपकाने लगती है और बोलती है कि सुकुना अगर तुम्हें मैथ में टॉप करना है तो तुम्हें मुझसे पढ़ना होगा, तो इसीलिए कल तुम मेरे साथ पढ़ना। और मैम पूछती है कि ठीक है ना, और सुकुना भी वहाँ पे हाँ बोलता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुकुना की पलटन टीम मीटिंग कर रही थी और वहाँ पे मैडम रिको के बारे में बात हो रहा था। तभी कुरीन बोलती है कि मैम इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उनका फिगर काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी वो युकारी के बारे में बोलने लगती है कि तुम तो कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई फिगर ही नहीं है। और वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है। फिर इसके बाद सुकुना बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मुझे समर वेकेशन में ज्यादा होमवर्क ना मिले और मैं खुल के मजे कर पाऊंगा इस कारण। फिर इसके बाद हमें सुकुना एक्स्ट्रा क्लास के लिए रिको मैम के रूम में जाता है और उनका रूम अंदर से काफी ज्यादा क्रीपी और अजीब सा होता है और मैम ने काफी अलग ढंग के कपड़े पहने थे और ये देख के सुकुना भी वहाँ पे काफी घबराता है और डर भी जाता है। और फिर मैम उसे पढ़ाना शुरू करती है और फिर हमें आकाशा का सीन दिखाया
जाता है जो कि सुकुना के लिए इजी नोट्स बना रही थी। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुरिन यूकारी से पढ़ाई में मदद मांगने के लिए बोल रही थी और यूकारी वहाँ पे उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए मना कर देती है। तभी कुरिन उसको बांध के ले जाने लगती है। फिर उसे रास्ते में सुकुना दिखता है जो कि काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था और मैथ्स के फॉर्मूले अपने आप में ही रटे जा रहा था और ये देख के वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर हमें अकासा दिखाई जाती है जो कि सुकुना के लिए नोट्स लेके एक जगह पे खड़ी होती है और जैसे ही सुकुना वहाँ पे आता है तभी अकासा उसको अपने नोट्स देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे रिको मैम आ जाती है और तभी वो अकासा के नोट्स छीन के अकासा को ही उल्टा सीधा बोल देती है और फिर इसके बाद वो सुकुना को लेके एक्स्ट्रा क्लास के लिए चली जाती है। फिर हमें सुकुना दिखाया जाता है और इसके बाद सुकुना मैथ्स में काफी अच्छा भी हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें काफी ज्यादा अजीबोगरीब हो रही थी और उसको देख के ऐसा फील हो रहा था कि वो किसी के वश में आ गया है। और इसके बाद सुकुना के व्यवहार में भी चेंज हो गया था, वो हर समय पढ़ता रहता था और अब तो अपनी पलटन के पास भी नहीं जाता था और इस कारण उसकी पलटन भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि रिको मैम काफी ज्यादा टॉर्चर करती है सुकुना को और इस कारण वो काफी चिल्लाता भी है और उसकी आवाज अकासा सुन भी लेती है और उसको बचाने के लिए भागती है। और फिर हमें रिको मैम दिखाई जाती है जो कि अपने रियल फॉर्म में आती है और वो सुकुना के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी वहाँ पे अकासा आ जाती है और लिटरली वो ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और अकासा सुकुना को अपने पास भी बुलाती है, लेकिन सुकुना उसके पास जाने की जगह रिको मैम के हाथ पे किस करता है और अकासा को मना कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पे सिरियाकी आ जाती है और वो अचानक से ही रिको पे अटैक कर देती है और अकासा को सुकुना को बचाने के लिए कहती है, लेकिन तभी रिको मैम जमीन पे आग लगा देती है। तभी अकासा रिको मैम के सर पे एक लैंप फेंक के मारती है। इस बात पे मैम काफी ज्यादा भड़क जाती है। उसके बाद वो अकासा के ऊपर अटैक करती है और इस कारण जो अकासा के नोट्स बनाए थे वो भी फट जाते हैं। उसका एक पेज सुकुना के पास उड़ के आ जाता है और जैसे ही सुकुना उस पेज में देखता है तभी वो नॉर्मल हो जाता है और तभी रिको मैम अकासा को भी पकड़ ली होती है और वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी सुकुना अकासा का रोजारियो को हटा देता है। इसके बाद हमारी वैम्पायर क्यूटी फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद तो अपना एक सुपर किक मारती है और एक सुपर किक के बाद तो आपको पता ही है कि रिको मैम का क्या हालत हो गया होगा। फिर इसके बाद अगले दिन सभी बच्चों का मैथ का टेस्ट होता है और वहाँ पे सुकुना की पलटन ने काफी अच्छे स्कोर किए थे और वहाँ पे गिन के अच्छे स्कोर नहीं आए होते, इस कारण उसको मैम की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका सभी बच्चे वेट कर रहे थे। समर वेकेशन का दिन आ जाता है और सुकुना की टीम डिसाइड करती है कि वो लोग बीच पे घूमने के लिए जाएंगे और वो लोग बस में बैठते हैं और कुछ समय बाद वो लोग बीच पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा गेम्स खेलते हैं, मस्ती करते हैं और जो हमारी सुजुका मैम होती है वो वहाँ के फिश काउंटर के फिश को देख के काफी ज्यादा ललचा रही होती है क्योंकि कैट ही तो है वो आखिरकार। और हमें अकासा और सुकुना दिखाए जाते हैं जो कि रोमांटिक बातें कर रही थी और ये तो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग भी सिंगल हो मेरी तरह। और तभी सुकुना की नजर एक सनफ्लावर के गार्डन पे पड़ती है और इसके बाद वो सभी को लेके वहाँ पे पहुंच जाता है और वहाँ पे एक साइन बोर्ड भी होता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पे आना मना है, लेकिन कोई भी उस साइन बोर्ड को नोटिस नहीं कर पाता। और तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा या फिर जो भी चीज हो ये सुकुना की टीम को छुप के देख रहा था। तभी हमें एक कपल भी दिखाए जाते हैं और उस कपल में लड़की काफी ज्यादा डरी होती है और वो बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे विचेस घूमती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी हमें सच में एक विच दिखाई जाती है जिसका नाम रूबी होती है और यही थी जिसने सुकुना की टीम पे नजर रखी थी। इसके बाद शाम होने वाली होती है तो सुकुना की टीम अपना टेंट लगा के खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रूबी दिखाई जाती है जो कि अपने मास्टर को बोल रही थी कि यहाँ पे एक और विच है जिसको हम अपनी टीम में ले सकते हैं। तभी हमें यूकारी दिखाई जाती है जो कि सुकुना की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन सुकुना उसको मदद करने के लिए मना कर देता है। तभी वो अकासा के भी पास मदद करने के लिए जाती है, लेकिन अकासा भी उससे मदद लेने के लिए मना कर देती है और कोई भी उसकी मदद नहीं ले रहा था। इस कारण वो उदास होके एक शांत जगह पे चली जाती है। तभी उसके पास रूबी आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होती है और रूबी बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हमारी टीम में आ सकती हो क्योंकि तुम भी एक विच हो और मैं भी एक विच हूँ। और आगे कुछ और भी बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यूकारी को ढूंढते हुए सुकुना आ जाता है और सुकुना को वहाँ पे देख के रूबी डायरेक्ट सुकुना के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यूकारी अपनी मैजिक की मदद से सुकुना को वहाँ पे बचा लेती है। तभी यूकारी बोलती है कि तुम इसे कुछ भी मत करो, ये मेरा दोस्त है, लेकिन रूबी उसकी बात नहीं सुनती और वो सुकुना को तो पकड़ती है और साथ में यूकारी को भी पकड़ लेती है। और इसके बाद यूकारी अपने पावरफुल मैजिक का यूज करती है और उस मैजिक की मदद से वो अपने आप को और सुकुना
को उस बेल से बचा लेती है और तभी उसकी आवाज सुन के वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आने लगती है और तभी यूकारी रूबी को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास भी मेरे दोस्त है। फिर इसके बाद आकाशा सुकुना के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी अचानक से सुकुना के ऊपर रूबी अटैक कर देती है और ये देख के आकाशा वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में आती है और बिना अपना रोजारियो हटाए ही वेम्पायर फॉर्म में आ जाती है या फिर क्यूटी फॉर्म में आ जाती है। उसके साथ सिरियाकी और कुरोमी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो तीनों ही रूबी पे अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें सीन कट होता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसकी मास्टर रूबी को बताती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे रूबी सुकुना के टेंट में होती है और वहाँ पे रूबी को होश आता है और वहाँ पे सुकुना की टीम ने रूबी को कुछ भी नहीं किया था और तभी सुकुना रूबी से पूछता है कि तुम इतना ह्यूमन से नफरत क्यों करती हो। तभी इसके बाद रूबी बताने लगती है कि आज से बहुत साल पहले इस जगह पे काफी ज्यादा विचेस हुआ करती थी, लेकिन जब से ह्यूमंस यहाँ पे आने लगे वो अपना राज चलाने लगे और हमारे विचेस की पूरी बस्ती को यहाँ से उजाड़ दिया और इसीलिए मुझे ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत है। और तभी सुकुना की टीम रूबी को समझाने लगती है कि अगर तुम चाहो तो हमारी अकेडमी में आ सकती हो, वहाँ पे तुम काफी अच्छे से रह सकोगी और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। और वहाँ पे रूबी इसके बारे में सोचने लगती है। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टेंट से निकल के अपने घर जाने लगती है और कहती है कि मैं अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं दे सकती और इसके बाद वो अपने मास्टर के पास पहुँच के उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन जो उसके मास्टर होते हैं वो रूबी को अपने पावर में जकड़ लेते हैं। फिर हमें सुकुना दिखाया जाता है और उसकी पूरी टीम को पता चल चुका था कि रूबी टेंट से बाहर निकल गई है और वो लोग रूबी को ढूंढने लगते हैं और तभी रूबी खुद अपनी मॉन्स्टर की आर्मी को लेके सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और वहाँ पे तीनों लड़कियां सुकुना को प्रोटेक्ट करने लगती है और आकाशा जो अपने वैम्पायर फॉर्म में नहीं होती इस कारण वो काफी इजिली पकड़ी जाती है और तभी सुकुना आकाशा के पास जाके उसके रोजारियो को हटा देता है और इसके बाद आकाशा हमारी क्यूटी फॉर्म में आ जाती है। फिर इसके बाद का तो सीन आपको पता ही होगा, वहाँ पे लाशें ही लाशें दिख रही थी उन क्रीपी मॉन्स्टर की। फिर इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी बैटल होती है और आकाशा स्टार्टिंग में तो रूबी के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी रूबी रीजनरेटिंग का मैजिक को यूज करती है और उन मॉन्स्टर को फिर से जिंदा कर देती है और इसके बाद वो आकाशा को पकड़ के काफी बुरी तरीके से मारने लगती है और हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि रूबी के कासल की तरफ भागते हुए जा रहा था और वो मन में सोच रहा था कि मैं रूबी के मास्टर के पास जाके बात करूंगा और इसके बाद क्या पता रूबी रुक जाए, लेकिन तभी उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन यूकारी उसको काफी इजिली रोक लेती है और इसके बाद वो फिर से कासल की तरफ भागने लगता है और कुछ टाइम बाद वो कासल के अंदर पहुंच भी जाता है और कासल अंदर से काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो कासल के अंदर पहुंचता है तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता लगती है कि रूबी के जो मास्टर थे वो काफी समय पहले ही मर चुकी थी और जो रूबी होती है वो लड़कियों को अपनी जड़ों में पकड़ लिया था। और तभी वहाँ पे सुकुना आता है और वो रूबी को बोलता है कि तुम्हारी मास्टर तो काफी पहले ही मर चुकी है, लेकिन रूबी ये मानने के लिए तैयार नहीं होती और तभी गुस्से में वो अपना मैजिक यूज करती है और वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर में बदल लेती है। तभी यूकारी सुकुना से उसकी जादुई छड़ी मांगती है और तभी सुकुना जमीन से छड़ी उठा के यूकारी को दे देता है। तभी वो अपने मैजिक का यूज करके कुरीन के पैरों और हाथों के नाखून को काफी ज्यादा बड़ा कर देती है और इसके बाद कुरीन अपने हाथ और पैर की मदद से उन जड़ों से उन सभी को छुड़ा देती है और इसके बाद यूकारी अपने मैजिक का यूज करके रूबी का ध्यान भटकाने लगती है और इसी का फायदा उठा के आकाशा अपने सुपर किक से रूबी के ऊपर अटैक करती है और इसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उन लोगों को फील होता है कि रूबी यहाँ पे मर चुकी होगी। फिर इसके बाद वो लोग अपने सभी चीजों को पैक करके स्कूल के लिए वापस निकलते हैं। तभी वहाँ पे बस वाला आता है और गिन भी आता है और गिन के हाथों में रूबी होती है। तभी गिन बताता है कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तभी मुझे समुद्र के किनारे ये लड़की मिली तो मैंने सोचा मैं इसको ले ही आती हूँ और वहाँ पे रूबी को देख के वो लोग काफी खुश होते हैं और इसके बाद वो लोग अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सो फाइनली इसी एपिसोड के साथ होता है ये एनिमे खत्म। तो गाइज इसका सेकंड पार्ट भी है, मतलब कि सेकंड सीजन भी है। क्या आपको वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना और मैं वो वीडियो तभी अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि यार मैं कुछ तो डिमांड आपसे कर ही सकता हूँ। सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो तो प्लीज लाइक ही कर देना ताकि वीडियो को अच्छी खासी रीच मिल जाए और जैसे 300 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं तभी इसका सीजन 2 अपलोड कर दूंगा और उसके बाद सीजन 3। तो अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताना और नहीं तो कोई बात नहीं, बट इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा, तो रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।